Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yagnesh. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की सीरीज में आज हम एक इंटरेस्टिंग फेलोशिप लेके आए हैं विच इज बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम। और यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, इसके प्रोसीजर क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सोशल वर्क के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीजें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत आसोम अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम का इनिशिएटिव है, इसके अंडर इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। और यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, तो आप यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट है cm888.assam.government.in। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द चीफ मिनिस्टर फेलो, क्लिक हियर टू सबमिट एप्लीकेशन। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये लिंक सामने अगले होम पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट के। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा वाला होम पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ आसाम का, ठीक है। तो applications are invited for the post of chief minister's fellows. Interested candidates may apply for the post in this portal, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। और ये मोस्टली किसके, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ठीक है। तो आसाम हैज सेट द विजन ऑफ अचीविंग फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हर स्टेट अपने लेवल पे अलग अलग इनिशिएटिव्स कंडक्ट करवा रहा है। जैसे कि आसाम चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर असम अभियान, ये इनका इनिशिएटिव है, ठीक है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं यूथ के लिए, स्टेट के सिटीजन है उनके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं फॉर ऑल नॉन फार्म सेक्टर बाय 2030। एंड इनका गोल क्या है, कहीं ना कहीं टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स वो आना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है। अब प्रोग्राम के बारे में एक बार देख लेते कि एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर आसोम अभियान क्या है। तो ये एक जैसे कि इनिशियली मैंने बताया कि ये आत्मनिर्भर भारत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके अंडर अलग अलग स्टेट्स अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं अलग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर आसोम अभियान लॉन्च किया हुआ है टू इनकलकेट एंटरप्रेन्योर स्किल्स अमॉन्ग द एजुकेटेड यूथ ऑफ आसाम, ठीक है। तो सीएमए में क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक्सेस टू मार्केट है, ये सब चीज़ें रूरल यूथ के लिए या जो भी यूथ है आसाम से उनके लिए प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड इट इज़ द अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा अनाउंसेस द इनिशिएशन ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। और किसके लिए ये, मोस्टली मेरिटेड स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट है, सोशल साइंसेस एक्सेट्रा। तो सोशल साइंसेस इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जहाँ पे अलग अलग आप सोशल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं द एप्लीकेट शुड बी हैव MBA/MBA इक्विवेलेंट डिग्री या मास्टर्स इन सोशल साइंसेस, पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट स्टडीज विद मेरिटियस रिकॉर्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री। यानी आप MBA के होना चाहिए। और सोशल वर्क मास्टर ऑफ सोशल साइंसेज, जैसे मैंने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है सोशल साइंसेज, तो अगर आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हो, आप मास्टर्स इन सोशल वर्क आपका हुआ रहेगा। स्पेशलाइजेशन होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट CODP है, या HRM में, या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो भी अगर जेनरिक कोर्स रहेगा MSW तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट स्टडीज और सोशल साइंस के अंडर ही आता है, ठीक है। और अगर आप रिसेंट बैच को फाइनल ईयर स्टूडेंट हो फॉर द एकेडमिक 2023-24 तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो ऑलरेडी पास आउट है उनको कहीं ना कहीं मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA आना बहुत ही ज़रूरी है।
और कहीं ना कहीं आपका पब्लिक सर्विस और प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए पैशनेट होना बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने क्या दिया है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अगर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑलरेडी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिन्हें कहा जाता है, या इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, जैसे आईएमएम है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, आईआईटीज है, या इरमा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, या रूरल डेवलपमेंट एनआरडी का है, या जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, अगर वहाँ से स्टूडेंट्स है सो दे विल ऑल्सो बी प्रिफर्ड। पर ऐसा नहीं है कि बाकी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने मना किया है, ठीक है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन भी बेस्ट है एमबीए के लिए, या सोशल साइंसेस इंस्टीट्यूशंस के लिए, या पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट स्टडीज अजीम प्रेम जी हो सकता है, या अलग अलग कॉलेज ऑफ सोशल वर्क जो ऑलरेडी रेप्यूटेड है, करवे है, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क है निर्माण निकेतन, या राजगिरी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, या जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस है, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्सेट्रा मेंशन किया हुआ है। और जैसे मैंने फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सोशल वर्क स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर आपका एकेडमिकली आप साउंड अच्छे कर रहे हो और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो भी आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। सो यहाँ पे और एक इनका रिक्वायरमेंट क्या है कि कैंडिडेट शाल सबमिट द डिग्री सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के टाइम आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। दोज हु हैव एक्सपीरियंस वर्किंग एमएनसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा विद इंटरेस्ट वर्किंग इन सोशल सेक्टर इंटेंडिंग टू टेक अ सबैटिकल आर वेलकम टू द फेलोशिप। यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो ऑलरेडी कहीं 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 काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी सोशल सेक्टर में इंटरेस्ट है वो सबैटिकल लीव ले सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में, और फेलोशिप के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। दिस इज मोस्टली फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं। आगे है इंडक्शन पीरियड। तो इंडक्शन कब से है? तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इन टू थ्री फेसेस, 2 और 3 फेसेस में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन किया जाएगा फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ May 2024, और उनकी ट्रेनिंग होगी 1 मंथ के लिए, ठीक है। फॉलोड बाय एक्सपोजर विजिट, जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। आपको कंप्यूटर स्किल, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो भी गूगल वर्क स्पेस है या माइक्रोसॉफ्ट वर्क स्पेस है, ये सब चीज़ें आपको कंप्यूटर स्किल्स में आना ज़रूरी है, ठीक है। आप इंग्लिश में फ्लुएंट और हिंदी आपकी गुड अच्छी होनी चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज जैसे आसामीज आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर फेलोशिप, ये सीएम जो फेलोशिप है, ये मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आसाम की इनिशिएटिव है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो भी लोकल लैंग्वेज है, यानी आसामीज गवर्नमेंट ऑफ आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अगर आप जो आसामीज आती है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज जरूर मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ द प्रोग्राम क्या है? तो फेलोशिप कितने साल का है? 2 साल का है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजन हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग होगी अक्रॉस आसाम। आपको हाई मोस्टली ऑफिस से ही काम होगा, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आसाम एंड अदर डिपार्टमेंट्स एंड इन आसाम सेक्रेटरीट। आपका काम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और फील्ड ऑफिसर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट और अदर लाइन डिपार्टमेंट के साथ आपका स्कीमेटिक रिक्वायरमेंट के अनुसार पोस्टिंग होगी, ठीक है, और काम होगा। आप अलग अलग मल्टीपल स्टेक होल्डर जैसे टेक्निकल रिसोर्सेज है, जो भी यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च स्टेशंस है, इस फेलोशिप के जो भी पार्टनर्स है प्रोग्राम के, उनके साथ मिलकर आपको काम करना होगा। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नाबार्ड है, एनईडीएफ है, बैंक्स है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, सक्सेसफुल लोकल एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप एक्सेट्रा, इनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। उसके साथ द परफॉर्मेंस ऑफ सीएम फेलोज विल बी इवैल्यूएटेड हाफ ईयरली ऑन म्यूचुअली एग्रीड केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। कहीं ना कहीं आपके केपीआई के पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका हाफ ईयरली इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। और उसी के आधार पर आपका कंटिन्यूएशन ऑफ फेलोशिप डिपेंड करता है, ठीक है। और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप द कैंडिडेट शाल बी अवॉर्डेड अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट issued by reputed University of Assam apart from a experience certificate personally signed by Chief Minister of Assam, ठीक है। यानी आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा बाय द पर्सनली साइंड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम।
सो इसी के साथ साथ इन्होंने द बेस्ट अमंग सीएम फेलोज भी कंसिडर फॉर स्पेशल अवार्ड इंसेंटिव, और कहीं ना कहीं जो भी फेलोज के अमंग द फेलोज जो भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस आउटकम का अच्छा आ रहा है फेलोज का, तो उनको कहीं ना कहीं बेस्ट सीएम फेलो भी अनाउंस किया जाएगा थ्रू स्पेशल अवार्ड या इंसेंटिव इनको दिया जा सकता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोसेस का है, पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के आगे जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा। ठीक है, and we'll go through the subsequent orientation program before starting work on the actual assignment। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद सेकंड स्टेज क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ऊपर ओरिएंटेशन होगा सिलेक्शन कॉल आने के बाद। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है, तो कहीं ना कहीं एनुअल सीटीसी यानी रिम्यूनरेशन आपका 6 लाख रुपीज होगा, इंक्लूसिव ऑफ 96,000 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर 6.6 लाख इंक्लूसिव ऑफ रुपीज 1.08 लाख फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर द सेकंड ईयर। ठीक, अलग बेनिफिट्स क्या, कहीं ना कहीं आपका यूज नेटवर्किंग होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी फाइड एंड फ्रेश स्टार्टअप इन द स्टेट ऑफ आसाम, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक्स, पार्टनरिंग विद यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का मौका, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। एंड ऑफ द प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप स्किल एनहांस हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने लेवल पे आगे जाके पोस्ट फेलोशिप अपने लेवल पे कहीं ना कहीं खुद की एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या सोशल स्टार्टअप आप लॉन्च कर सकते हो, या कहीं ना कहीं अलग जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं इनके साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, अब टाइमलाइन क्या है, तो टाइमलाइन है, लास्ट डेट है 8 मार्च 2024। ठीक है, और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी 23 फरवरी 2024। ठीक है, ये हो गया डिटेल एडवर्टाइजमेंट। आप जाते हैं इनके एप्लीकेशन, जहाँ पे एप्लीकेशन करना है उस ऑफिशियल होम पेज पे जाते हैं, तो नियुक्ति यानी रिक्रूटमेंट वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ आसाम की। एडवर्टाइजमेंट हमने देख लिया, आप प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस आएगा कि कहीं ना कहीं आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर एंड ऑल। ठीक है, उस दिए हुए रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी लीस्ट 21 ईयर्स, एटलीस्ट 21 साल आपका पूरा होना चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2024। आपका ऑफिशियल मेल आईडी और आपको ऑफिशियली डालना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फाइनल से टेक अ नोट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, आप डायरेक्टली इनको मेल कर सकते हो nirti.helpdesk@gmail.com। ठीक है, अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो पोस्ट अप्लाइंग फॉर चीफ मिनिस्टर्स फेलो। ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। ये बेसिक डिटेल्स आपको आपके जो भी सोशल डेमोग्राफिक डिटेल्स वो भरना है। ठीक है, लैंग्वेजेस में अगर आसाम या अगर आप गवर्नमेंट ऑफ आसाम के डोमिसाइल है आपका, तो आप यहाँ पे रीड आसामी यस यस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप आसामीज के आसाम के लोकल डोमिसाइल नहीं है आपका, और आपको आसामी आती है, बेसिक आती है या समझती है, या आप थोड़ा बेसिक बोल पाते हो, लिख पाते हो, तो भी आप यस कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, तो इस सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हो, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हो। आप जितने जल्दी करोगे उतने फेसिस के अनुसार आपका सिलेक्शन कॉल आ जाएगा, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और सिलेक्शन कॉल भी आ जाएगा। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस फेलोशिप के लिए ट्राई करिए। इनका ये शायद फर्स्ट बैच है सीएम फेलो का आसाम के लिए। ठीक है, कोई मन में शंका मत रखना है कि बस एमबीए या सोशल साइंस की या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के बच्चे स्टूडेंट्स ने बस अप्लाई करना चाहिए, ऐसा कुछ आप मन में डाउट है क्वेरी मत रखना। आप अप्लाई ज़रूर करना, यहाँ पे आप ट्राई ज़रूर करिए।
अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप और आपका एकेडमिक मार्क्स अच्छे हैं सोशल वर्क के सब्जेक्ट में MHW लेवल पे, तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क जिनका कंप्लीट हुआ है या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।